जस्ट जोकिंग यार, गाइस रिलैक्स। मैं कोई जेलर वेलर थोड़ी ना हूं, मैं तो बस ये बताने आया था कि सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने किसी को बताया नहीं कि तू यहां पर किस वजह से है। हे, मजा आया होगा ना पूरब से बात करके? अब मजा तो बाहर आएगा। एटीट्यूड, ईगो, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये एटीट्यूड, ये ईगो सब जाएगा। मुझे पता चल गया कि तुम पूरब से क्या बात कर रही थी। उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी ना कि वो आलिया से शादी ना करे। क्या हुआ? नहीं सुनी ना उसने तुम्हारी बात? नहीं देखा ना वो तुम्हारी आंखों में? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो मैं जान गया हूं कि कौन अपना है और कौन परा है। जो मैंने गलती की है मैं उसे सुधारना चाहता हूं। आलिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, तुम्हें बहुत हर्ट किया, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें खुश रखूं। क्या तुम सब कुछ भुला के मुझे माफ करके एक लास्ट चांस देके क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे वाह पूरब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम सब लोग भी तो यही चाहते हैं कि आलिया की शादी जल्दी से हो जाए। लेकिन हमें ये बताओ कि वो लड़की कौन थी जिसके लिए तुमने आलिया को मना किया था? हाँ हाँ, हमें भी तो पता चले कि वो लड़की है कौन जिसने तुम्हारे जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़के को धोखा दिया। हाँ बोलना बेटा, कौन थी वो लड़की जिसने दो दोस्तों के बीच में दरार डाल दी? प्रज्ञा। प्रज्ञा, तुम चुप क्यों खड़ी हो? तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कैसी होगी? खूबसूरत होगी या फिर बहुत शातिर? पूछो ना पूरब से कि वो लड़की है कौन। अब वो मुझे तो नाम नहीं बता रहा। क्या बहुत दिनों बाद दोस्ती हो गई ना, तो भाव खा रहा है। शायद तुम्हारे बोलने पर वो बता दे। पूछो। प्रज्ञा बेटा, तेरे घर आते ही घर की खुशियां लौट आई। अभी को उसका दोस्त मिल गया है और आलिया को उसका प्यार। अब दोनों की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पूरब, मैं तेरे इस फैसले से बहुत खुश हूं। इसलिए मैंने भी एक फैसला लिया है कि जिसने तुझे धोखा दिया है ना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन इससे पहले तुम दोनों की एंगेजमेंट करवाना बहुत जरूरी है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके बड़ों का आशीर्वाद लो। अब पूरब, उससे पहले आकर प्रज्ञा से आशीर्वाद लो। उम्र में भले ही वो तुम दोनों से छोटी है, लेकिन रिश्ते में तुम दोनों से बड़ी। और वैसे भी तुम दोनों की शादी इन्हीं के वजह से हो रही है। पहली बार मुझे तेरी बात अच्छी लगी है कि तू अपनी बीवी को मान देने लगा है। कम ऑन।
क्या हुआ? बुरा लग रहा है ना अपने बॉयफ्रेंड से पाँव छुआकर? मैंने तुम्हें मौका दिया था पूरब से बात करके उससे कन्विंस करने की कोशिश करने का कि वो आलिया से शादी ना करे, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं सुनी ना। ये तुम्हारी हार है। मैं जानता हूं तुम मेरे साथ सारी गेम्स खेलने की कोशिश कर रही हो ना। दी, क्या हुआ? तो ऐसे अचानक क्यों है? सब ठीक तो है ना? ये मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ। तेरे और पूरब के बीच में सब ठीक है? मतलब तू जानती है पूरब ने क्या किया? घर आकर पूरे परिवार के सामने आलिया से शादी करने के लिए हाँ कहकर गया है वो। गॉड, मुझे लगा उसने कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मैं जानती थी इसके बारे में, मुझे पता था। पता है? मतलब तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके इस फैसले से? नहीं पड़ता दी फर्क। और क्यों पड़ेगा? क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता दी वो मुझसे। उसने ना मुझे बस धोखा दिया। वो आलिया के साथ ऑलरेडी एंगेज था, फिर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मेरे साथ साथ इस रिलेशन को भी अंधेरे में रखा। और तू क्यों सोच रही है इसके बारे में? मैंने ना इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। दी, जिसकी वजह से तुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है ना, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे लिए कर रही है ये सब? इधर देख, मैं जानती हूँ तू मेरी आंखों में देख के झूठ नहीं बोल सकती। देख इधर, मेरे लिए कर रही है ना ये सब? कर रही है ना मेरे लिए? हाँ दी, तेरे लिए कर रही हूँ, माँ के लिए कर रही हूँ और खुद के लिए भी कर रही हूँ। दी, मैं अपनी खुशी के लिए पूरे परिवार को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। और तू जानती है, मैं उस रास्ते पे बिल्कुल नहीं चलूंगी जिस रास्ते पे मेरे परिवार की खुशी ना हो। पूरब के ना कहने से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना दी, पूरब के हाँ कहने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ट्रस्ट मी। उसके बाद ना अभी जो तुझे ऐसा वाइफ एक्सेप्ट कर लेंगे, यही तो मैं चाहती हूँ थी। कभी इतनी बड़ी हो गई तुम, इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मैं तेरी बड़ी बहन होकर चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। बुलबुल माँ इतनी खुश है कि मैं वहां ससुराल में खुश हूँ, वहां दादी इतनी खुश है कि पूरब और आलिया की शादी हो रही। मैं तेरा साथ दूंगी तो उनकी खुशी के खिलाफ हो जाऊंगी, उनका साथ दूंगी तो तेरी खुशी के खिलाफ। कहा था ना मैंने तुम्हें पूरा कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार करती। प्रज्ञा की शादी भाई से हुई है, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं सच कह रही थी। और अगर अब मैं चाहूं तो सड़क छाप लड़की को मैं यूं सड़क पर ला आलिया सकती। प्लीज, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया था, उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। सो स्वीट। अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना प्यार है, इतना प्यार करते हो उससे कि अभी तक इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतना रिस्पेक्ट उसके लिए। अच्छा चलो ये बताओ कि वो अंदर क्या कह रही थी? ये कह रही होगी ना कि पूरा आलिया से शादी मत करो आलिया से शादी। तुम्हें जो सोचना सोचो। हाँ, तो मुझे तो बात करनी है ना स्वीराट। जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना पूरा, उतनी तकलीफ मुझे भी हुई थी जब उस सड़क छाप लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ा था पूरा। क्यों गुस्सा दिलाते हो? You know I love you, right? और एक और बात ध्यान से सुनो पूरा, जितनी जल्दी हो सके ना उस लड़की को अपने दिल और दिमाग में से निकाल कर फेंक दो। अगर उस लड़की की शादी मैं भाई से करवा सकती हूँ तो फिर उसके साथ और क्या कुछ नहीं कर सकती। किस लड़की की बात कर रही है तू? अभी की शादी तो प्रज्ञा से हुई है। देखो, अब अकेले भेज दिया है वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसे वापस अकेले नहीं भेजने वाली हूँ। ठीक है आंटी जी, तो आप उसे अपने पास ही रख लीजिए। मतलब? सच बोल रहा हूँ आंटी जी, तंग आ चुका हूं मैं आपकी बेटी से।
आप उसे अपने पास ही रख लीजिए। बेटा जी ऐसी क्या बात हुई है जो आप ऐसे बोल रहे हो? क्या नहीं किया आंटी जी? उस दिन पुलिस स्टेशन गई, मुझे फोन नहीं किया। आज आपके यहाँ पर गई है, मुझे फोन नहीं किया, जबकि वो जानती है मुझे उसकी कितनी फिक्र रहती है। अब आप एक काम कीजिए, आप उसे अपने पास ही रख लीजिए। यही उसकी सजा है। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे लगता कि मेरी बीवी कहीं भाग गई है, एंड दैट इज नॉट अ गुड फीलिंग आंटी जी, है ना? देखिए आंटी जी, अगर आप मुझे आपसे मिलने बुलाएंगी ना तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं उसे लेने नहीं आऊंगा। उसे कह देना कि वो खुद अपने आप ही आ जाए। बेटा जी आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसे मजाक करता है कोई? शुरुआत तो आपने ही की है ना। ठीक है, आगे से मजाक नहीं करूंगी। अच्छा आप ना हमसे मिलने आ जाओ। अब आंटी जी वो आज थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्या ना आज काम बहुत ज्यादा है और परफॉर्म भी तो करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगली बार ना मैं आपकी बेटी को लेकर आऊंगा और उसे लेकर भी जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। लेकिन आज प्लीज अपनी बेटी को अकेले ही भेज दीजिए। दादी आप तो जानती हैं भाई की कितनी लाखों फैन है, कितनी लड़कियां मरती हैं भाई पर। उसमें से ही एक एकदम क्रेजी फैन थी, मरती थी भाई पर, हर वक्त फोन करती रहती थी, परेशान करती रहती थी भाई को, कहती थी मुझे आपसे शादी करनी है। और दादी आप तो जानते हो भाई कितने स्वीट है, डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते थे ना। अरे क्योंकि वो लड़की इन्वेस्टर की बेटी थी दादी। बड़ी प्रॉब्लम हुई दादी, कितनी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ाया। जानते हो क्या करना पड़ा? और कोई रास्ता नहीं था, मुझे लगा भाई की जल्दी से शादी करवा देते, और कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। लेकिन दादी जब आपने प्रज्ञा भाभी के बारे में बताया तब मुझे लगा उससे बेटर भाई के लिए तो कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर मैंने भाई को कन्विंस किया कि वो प्रज्ञा भाभी से ही शादी करे। इतनी मुश्किल से उस क्रेजी साइको लड़की से पीछा छुड़ा दादी। आप जानती नहीं कितनी प्रॉब्लम हुई है। पूरब से पूछो। क्यों पूरब? ऐसी क्रेजी साइको लड़की है ना। देखा दादी? आलिया जी दादी। तूने अभी और प्रज्ञा की शादी करके लाइफ में सबसे अच्छा काम किया है। मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे कोई चल गया। वैसे जली हुई रस्सी का बल गया या अब भी एटीट्यूड बाकी है? वैसे तुम्हारा जो भी हाल है, आई रियली डोंट केयर। मैं इस बात से खुश हूं कि आलिया की शादी की डेट मेरे लिए 15 अगस्त की डेट की तरह होगी। वहां पूरब और आलिया की शादी होगी और यहां मुझे तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। वैसे कहाँ गई थी तुम? अपने घर गई थी ना, पूरब के फोटोज और लव लेटर्स जलाने। नाउ आयरॉनिक, वहां यादें जल रही है और यहां तुम। आपको नहीं लगता कि शादी से किसी को खुशी नहीं मिलेगी? किस खुशी की बात? उस खुशी की जिसे तुमने मेरी बहन से छीना, या फिर उस खुशी की जिसे तुम चल रही हो ना? वैसे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? हाउ यू फीलिंग एंड व्हाट आर यू फीलिंग? बुरा लग रहा है ना तुम्हें? तुम्हारे चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो किस बात का बुरा लग रहा है तुम्हें? इस बात का बुरा लग रहा है कि पूरब ने इस शादी के लिए हाँ कहा, या फिर इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हें पूरब की यादें जलानी पड़ी, या फिर इस बात का बुरा लग रहा है कि सबके सामने तुम्हारे आशिक को तुम्हारे पाँव छूने पड़े? सबसे बुरा मुझे आपके लिए लगा, क्योंकि जिस इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ा, उसी इंसान से आप अपनी बहन की शादी करा। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा कर लिया वो वाकई किसी और से प्यार करता होगा? आपने एक बार ये सोचा है कि पूरब आलिया से प्यार करता भी है या नहीं? इतनी बड़ी बात आपके दिमाग में कैसे नहीं आई? तुम ये इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि पूरब अब भी तुमसे प्यार करता है। अगर यही प्यार है ना तो अच्छा हुआ कि ये प्यार टूट गया और पूरब को तुम्हारे असली चेहरे के बारे में पता चल गया। क्योंकि जब तक तुम पूरब की जिंदगी में रहोगी ना, पूरब आलिया को अपने सच्चे दिल से प्यार नहीं कर पाएगा। सच्चाई को तो आप नहीं पहचान रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरब आलिया से प्यार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई अपनी बहन से प्यार करते हैं ना तो मत होने दीजिए ये शादी, क्योंकि आलिया पूरब के साथ कभी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि पूरब किसी और से प्यार करता है। हे आलिया, हे आप जाओ। सॉरी, लास्ट शॉट में थोड़ा टाइम लग गया। दैट्स ओके। सो कंग्रेट्स, फाइनली तुम्हारा पूरब तुम्हारे पास आ ही गया। जो चीज तुम्हें चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई। इस बात की पार्टी तो चाहिए। पार्टी मिलेगी
लेकिन एंगेजमेंट के बाद। और प्लीज एंगेजमेंट के तुरंत बाद शादी कर लेना। I mean, नहीं तो ड्रामा चलता रहेगा और मुझे उस चश्मिश को बाहर निकालना है। एक्सक्यूज मी, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है। और वैसे भी अब मैं भाई को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। यूँ समझ लो कि कल से उस बहन जी का उल्टी गिनती गिनने का वक्त शुरू हो गया। बहुत अच्छा प्लान करके रखा है मैंने उसके लिए। वैसे ऐसा क्या करने वाली हो तुम? सुनने में नहीं, देखने में ज्यादा मजा आएगा। दादी की नजरों से ऐसा गिराऊंगी कि कहीं भी मुंह नहीं दिखा पाएगी। You'll have to wait and watch. I'm waiting. Let's go for a green tea. या शॉर्ट में भी टाइम है। Let's go. डेकोरेटर्स एंड लाइटिंग। उनसे भी बात हो गई, कल सुबह ही आ जाएंगे वो तैयारी कर ले। पमीन, ओ पमीन। क्या दादी, कुछ काम था क्या? अरे बेटा, खाने का मेन्यू भी तो डिसाइड करना है ना। मेन्यू भी मैंने ताई जी से पूछ के फाइनल करवा दिया। लो, ये भी हो गया। इसने तो पूरे घर की बागडोर अभी से अपने हाथों में ले ली। मिताली, जल्दी से इसका कुछ कर, नहीं किया ना तो घर की चाबियां भी इससे मिल जाएगी और तुझे कुछ नहीं मिलेगा। दादी, दादी, मैंने ना घर के सारे काम निपटा लिए हैं। अब अगर एंगेजमेंट के कुछ काम हो, कुछ तैयारियां करनी हो तो मुझे भी बताइए ना, मैं भी करूंगी। अब तू क्या करेगी? सारा काम तो प्रज्ञा ने अकेली ने ही कर दिया। किसी काम के नहीं, किसी से बात ही नहीं करूंगी। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अब क्या हो गया? किससे बात नहीं करेगी? दादी, मेरी फ्रेंड्स और कौन। सही कहती हैं आप, पार्टी करने को बोलो तो सब रेडी हो जाते हैं। सर, जैसे आप आलिया का असिस्टेंट समझ रहे हैं, सर वो प्रज्ञा है, अभी की वाइफ। अभी की वाइफ? What? Are you sure? What are you doing, baby? तुम ये बैग क्यों पकड़ रहे हो? दो इसे मैं पकड़ता हूँ। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था कि तुम अभी की वाइफ हो। You look at you, how pretty you are. I must say, अभी की चॉइस अभी की तरफ बहुत ही fabulous है। I'm impressed. Listen, Auntie, Listen, darling, let me talk to her. You know, she's the latest celebrity. लोग देखना चाहेंगे कि what she's gonna wear. Sorry, darling, तुम ये बिल्कुल नहीं पहनो। No suit, no sari, and you have to get rid out of this glass. Let me take this out for you. लेकिन वो चश्मा। Wait, I will tell you what to wear, what not to. आज से मैं अभी के साथ साथ तुम्हारे भी कपड़े डिजाइन करूंगा। ये पहनने के बाद अभी तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। मैं ये नहीं पहन सकती। अरे जस्ट ट्राई बेबी, कम ऑन, बी अ स्पॉट। चलो कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन, कम ऑन, जस्ट गो। या जस्ट गो। तुमने मुझे बताया नहीं कि वो अभी की वाइफ है। Just hold on. I need to get this call. Hello, Bobo. आलिया नहीं दिख रही। यहीं पर कहीं होगी। हेलो सर, गुड टू सी यू हियर। एंडी का? सर एक्चुअली फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, सर आप आइए ना सर। Show me your new collection. Oh wow, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। I know, ये तुम्हारा फेवरेट कलर है। वो भी। I'll be right back. Abhi, my darling. Hey baby. When did you come? Last night. वैसे तुम्हारे स्टोर में अब गया। You naughty boy, मुझे मालूम है तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। देखना चाहते हो ना कि वो मेरी नई ड्रेस पे कैसे लग रही है? वो वहां पे है। Go and see yourself. Thanks, Andy. ये ब्लू ड्रेस में इतनी हॉट लग रही हो ना तुम। It's me, your love, अभी। इससे आजकल हम दोनों को वक्त ही कम मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, इसलिए मैं सोचा कि इस चेंजिंग रूम में आकर तुम्हें सरप्राइज दूं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कितना वेट लॉस किया है तुमने?
इतनी क्यों मचल रही हो जैसे तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? I know you like it. Come on, baby. इतनी क्यों शर्मा रही हो? It's me. अभी. Come on, ये ladies changing room है, यहाँ कोई नहीं आएगा सिवाय मेरे. Now turn around and give me a nice, tight hug. अभी तुम यहाँ? Hey, Tanu. Do you know what happened? Come on, तनु. I'm sure भाई ने जानबूझ के नहीं किया होगा. You just relax. ये सब प्रज्ञा ने जानबूझकर किया होगा. मैंने कहा था तुमसे कि अभी को उससे दूर रखना. जब से उसको पता चला है ना, she knows that तुम्हारी शादी होने वाली है और अभी उसे घर से निकाल देगा. तभी वो उस पर चांस मार रही है और उसे फंसाने की कोशिश कर रही है. Listen, you're just overreacting. तुम जानती हो भाई ऐसा कभी होने नहीं देगा. वो बहन जी चाहे कुछ भी कर ले. You don't have to worry then. क्योंकि भाई ना तो उसे देखेंगे ना ही उसे पास आने देंगे. Okay, so just relax और जो करने आई हो वो करो. Help me shop. Come on. अभी कहाँ है? भाई को इन्वेस्टर का फोन आ गया. वहीं पर गए. Here's your bill, darling. और डिस्काउंट? डिस्काउंट? और किस लिए? मेरी एंगेजमेंट की खुशी में डार्लिंग. वैसे भी मेरे फंक्शन पे सारे लोग हमारी ड्रेसेस पहनेंगे. तो सॉर्ट ऑफ प्रमोशन तुम्हारा भी तो होगा ना. डिस्काउंट तो बनता है. पर तुम अभी की शादी में तो कभी डिस्काउंट नहीं ली. आप क्यों मांग रही हो? ये समझ लो कि इस बार दोनों का फायदा है. Okay, not yours, not mine. 20% discount. No, no. Only mine. 40%. What? 40%? Are you mad? बाकी के डिजाइनर्स तो 50% देने को राजी हैं आंटी. सोच लो. Okay, done. और हाँ, मुझे दोनों बिल चाहिए. डिस्काउंट वाला भी और बिना डिस्काउंट के भी. There you go. What are you doing, आलिया? कहा था ना स्वीराट. सुनने में नहीं, देखने में मजा आएगा. एक काम करो, आधा सामान तुम ले जाओ, बाकी मैं ले आऊंगी. एक्सक्यूज मी, तुम्हारा बैग भी अब मैं ही लेकर जाऊंगी क्या? ये लो पकड़ो. अब फंसी मछली मेरे जाल में. अरे आ गए तुम लोग. भाभी मेरे लिए ये आपके लिए. वाओ भाभी, दिस इज सो ब्यूटीफुल. हमारे कपड़े ये लो, ये बंटी का, ये बबली का. थैंक यू चाची. भाभी आपको पता है ये कलर मुझे कब से चाहिए था. आपको कैसे पता कि मुझे ये कलर पसंद है? बस पता चला. थैंक यू सो मच. बेटा मेरे को ये बहुत पसंद आया. वेरी नाइस कलर. बहुत अच्छा कपड़ा है. हाँ मुझे पसंद. हमें भी बहुत अच्छे लगे ये कपड़े. और मेरा सूट भी बहुत अच्छा है. ये सब कुछ इतनी अच्छे से सिर्फ और सिर्फ हमारी भाभी की वजह से हुआ है. थैंक यू भाभी. आप नहीं होती तो पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे करती. अरे भाभी वो मेरा बिल नहीं मिल रहा है. पता नहीं मैंने कहाँ रखा. मैं जरा चेक. एंगेजमेंट की खुशी में पता नहीं कहाँ पर ही रख दिया मैंने. अभी इसमें तो नहीं है. कहीं गलती से मैंने आपके पर्स में तो नहीं रख दिया. आप प्लीज चेक करेंगी? लाइए मैं चेक कर लेती हूँ. आप तब तक बाकियों से बात कर लीजिए. पूरी एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या मिल गया.
लगता। ये क्या है? क्या हुआ? भाभी ये कौन सा बिल है? जो सामान हमने लिया उसका प्राइस तो बहुत ज्यादा था। ये तो कोई 40% डिस्काउंट वाला बिल है। हाँ तभी मैं कहूँ इतना हल्का क्यों है ये? हाँ ये मेरे सूट में से भी ऐसे दागे निकल रहे, देखिए। आपने ये पैसे रखे? मैंने ये क्या? मैंने आप ही के पर्स से मिले हैं ना ये? मेरे पर्स से तो नहीं मिले ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। भाभी एक मिनट, प्रज्ञा बोल, ऐसा क्यों किया तूने? दादी मैंने मैं बताती हूँ इसने ऐसा क्यों किया। हमें सीख देने के लिए कि घर के खर्चों में से पैसे कैसे बचाए जाते हैं। आज इसने हमें ये सिखा दिया है कि पैसे उड़ाए ही नहीं बचाए भी जा सकते। आलिया, मैं तुम्हें जो महीने के खर्चे के लिए पैसे देती हूँ वो तुम 15 दिन में ही खत्म कर देती हो। प्रज्ञा को गलत बोलने से पहले तुम मुझसे सीख लो कि कम खर्चे में घर कैसे चलाया जाता है। शाबाश बेटी, आज तुमने फिर बता दिया कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया। और तुम दोनों अभी ड्रेसेस बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तारीफ हो रही थी। और जैसे ही सुना कि डिस्काउंट में कपड़े आए हैं तो नुक्स निकालने शुरू कर दिए। जितने पैसों में प्रज्ञा ये कपड़े लेके आई है उतने पैसों में तुम बाजार जाकर ये खरीदारी कर सकती हो, नहीं ना? बहू हो तो प्रज्ञा जैसी हो, ऐसी होनी चाहिए घर की बहू, जो पैसों की कदर करके पैसे बचाना जानती हो। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में पैसों की कमी है, पर जिस घर में प्रज्ञा जैसी बहू हो उस घर में तो पैसों की कमी हो ही नहीं सकती, उल्टा बरकत रहेगी। अगर मेरी थोड़ी सी बात आपके पल्ले पड़ गई हो तो आइंदा प्रज्ञा को गलत कहने की जगह उससे कुछ सीखो। आप में सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं? कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? और क्या कहा आपने? मैं बहाने ढूंढती हूँ आप पे गिरने का। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप दुनिया में आप दुनिया के आखिरी मर्दी होंगे ना, तो भी मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्लीज मेरे साथ ये बेहुदा मजाक करना छोड़ दीजिए। आपकी बातें सुन सुन के ना थक चुकी हूँ मैं। और मैं भी थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख के। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल तुमने हमारे साथ जो सब कुछ किया ना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकता। एंड बिहेव करता अगर तुम आलिया के साथ वो सब नहीं करती। कभी कभी तो तुम्हारे लिए मुझे बुरा लगता है और फिर मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, आई रियलाइज व्हाट अ हिप्नोटिक क्वीन यू आर एंड यू डिजर्व ऑल दिस। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। Can you please stop sneezing? अब ठीक आ रही तो क्या करूं? God! नो, अभी इसकी आंखों में मत देख, वरना ये फिर तुझे हिप्नोटाइज करेगी और फिर तुझे उसको लेके बुरा लगेगा। तुझे बस ये याद रखना है कि इसने तेरी बहन के साथ क्या किया है। Yes, I'm not going to feel bad for her. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।